हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं ट्यूलाइट क्लासेस। दोस्तों, ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। द चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जो कि क्लास 12th के लिए है। और क्लास 12th का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसमें एक कहानी है एक छोटे से बच्चे और उसके टीचर की। तो दोस्तों, आज इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर का कुछ ऐसा है दोस्तों कि आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन कई टाइप से होते हैं। आप मान लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आप याद करके जाते हैं और अगर वो क्वेश्चन आपके बोर्ड में न पूछा जाए तो फिर क्या होगा। तो क्या क्वेश्चन को हमें याद करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्वेश्चन को हमें जो है उसे देने आना चाहिए, यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखने आना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन है वो आपका, जैसे दो बच्चे हैं आपस में खड़े हैं, बात कर रहे हैं आपस में। पहले लड़के ने दूसरे बच्चे से पूछा कि मोहन ने राकेश से क्या कहा। ठीक है, मान लीजिए पहले बच्चे ने एक सवाल किया, मोहन ने राकेश से क्या कहा। अब दूसरे बच्चे को जवाब देना है। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि मोहन ने राकेश से कहा मेरे घर चलो। मोहन ने राकेश से कहा कि मेरे घर चलो। अब आप दोनों सेंटेंस पर गौर कीजिएगा। मोहन ने राकेश से क्या कहा, ये एक सवाल है। ये क्या है दोस्तों? एक सवाल है। मोहन ने राकेश से क्या कहा। अब इसका जवाब क्या है? मोहन ने राकेश से कहा कि मेरे घर चलो। अब आप देखेंगे यहाँ मोहन ने राकेश से क्या कहा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जो इसका जवाब जो आया था, मोहन ने राकेश से कहा कि मेरे घर चलो, ये हमारा जो है पॉजिटिव या निगेटिव में, यानी निगेटिव में भी हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? पॉजिटिव में। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होना चाहिए दोस्तों वो हमारा पॉजिटिव में होता है और जो हमारा सवाल होता है वो इंट्रोगेटिव में होता है। इसलिए जब भी हमें आंसर देना चाहिए वो हमें हमेशा पॉजिटिव में ही आंसर देना चाहिए। चलिए, आंसर देने के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का, एक ही टाइप का क्वेश्चन आज हम उठा रहे हैं जिसका। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। और दोस्तों, जो चैप्टर है हमारा उस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन से मैंने 3 क्वेश्चन उठाए हैं। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। अब आइए समझते हैं कि मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके यूपी बोर्ड में दिया जाता है तो आप कैसे इस तरह का क्वेश्चन का, यानी किस तरीके से इसका जवाब देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में होता है और जो हमें जवाब देना होता है वो हमारा पॉजिटिव या निगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, फिर क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, इसके बाद फिर क्या हमारा सब्जेक्ट है और इसके बाद फिर हमारा क्या है मेन वर्ब और लास्ट में सब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है, कुछ इसी फॉर्मेट में हमारा ये पूछा गया है। इसी फॉर्मेट में सब है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा क्वेश्चन होता है वह हमेशा हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। अब जब हमें इसे जवाब देना है, इसका आंसर देना होता है, तो दोस्तों हमें इसका आंसर किस में देना होता है? हमें इसका आंसर पॉजिटिव या निगेटिव में देना होता है। अब पॉजिटिव का रूल क्या कहता है? पॉजिटिव का रूल कहता है कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? जो भी टेंस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब, और लास्ट में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बन के आता है पॉजिटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों, जब भी हम क्वेश्चन का आंसर देने जाएंगे तो हमारा जो फॉर्मेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्हाट डिड एमहेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? व्हाट डिड एमहेमल से, एमहेमल ने क्या कहा था लैंग्वेज यानी उस भाषा के बारे में, उसकी महत्वपूर्णता के बारे में एमहेमल ने क्या कहा था। चलिए समझते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? एमहेमल, एमहेमल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर अब थोड़ा यहाँ समझने की बात है, यानी हमारे टेंस की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये कौन सा टेंस है दोस्तों? ये है हमारा डिड से हमको लग रहा है कि ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है।
बिल्कुल सही दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडिफिनिट को जब हम पॉजिटिव बनाते हैं तो दोस्तों पास्ट इंडिफिनिट का एक रूल होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके साथ ही साथ इसमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी डीड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर किसकी बारी होगी? फिर होगी मेन वर्ब की बारी, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर मेन वर्ब की बारी होगी। मेन वर्ब क्या है? से। मेन वर्ब क्या है दोस्तों? से। अब हमने ये भी पढ़ा है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, यानी से का सेकेंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, एमएमएल सेड। अब इसके बाद सब बाकी सारी चीजें जोड़ लीजिए। अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, देखिए ये हम आंसर दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, समझिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यारा होता है। आपको एक बार समझने में थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन ये हमेशा के लिए हो जाएगा। आपको ज़्यादा मतलब सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपने कहानी को अच्छे से पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, बहुत ही ईजिली ढंग से दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एमहेमल सेड अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। हमने क्या किया? सेंटेंस को पॉजिटिव में बना लिया। अभी हम आंसर देना स्टार्ट किए। अब याद रखने की बात क्या है दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में व्हाट आता है, मैक्सिमम ऐसा होता है, सबसे ज़्यादा बार ही ऐसा होता है कि जिस भी क्वेश्चन में व्हाट आता है उस क्वेश्चन को हम पॉजिटिव बनाने के बाद लास्ट में क्या लगा देते हैं दोस्तों? दैट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दैट। ठीक है, दैट लगा दिया। अब आपको कम से कम एक दो लाइन तो क्वेश्चन का आंसर याद ही होना चाहिए। जैसे एमहेमल ने क्या कहा था लैंग्वेज के बारे में? एमहेमल ने कहा था कि यह जो हमारी लैंग्वेज है ये सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। यह कैसी लैंग्वेज है दोस्तों? हमारी सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, और ये सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। उन्होंने यही बताया था कि ये सबसे हमारा क्या है? सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। ठीक, यही सब चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा था। तो हम लिख सकते हैं दैट द फ्रेंच language is the French language is the most clearest and ब्यूटीफुल, सॉरी कामा लगा सकते हैं, मोस्ट क्लियरेस्ट एंड ब्यूटीफुल, लॉजिकल, ब्यूटीफुल भी कहा था उन्होंने। ठीक है, लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। अब आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पहले हमने क्या किया? पहले हमने क्वेश्चन को पॉजिटिव बना लिया, जो हमारा एक लाइन का यही हो गया। इसके बाद फिर दूसरी लाइन से हमने फिर क्या किया भाई? दूसरी लाइन से हमने जो हमें मालूम था उसके बारे में, यानी जो कि एमहेमल ने पढ़ाते वक्त जो उन्होंने कहा था। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये सबसे मोस्ट क्लियरेस्ट यानी सबसे साफ सुथरी लैंग्वेज है और लॉजिकल यानी तथ्यों से भरी हुई लैंग्वेज है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, शब्दों में लॉजिक होता है। ठीक है, इनका एक मतलब होता है और साथ ही साथ ये सबसे साफ सुथरी लैंग्वेज है। उन्होंने एडवाइस दिया था, ही एडवाइज्ड द फ्रेंच पीपल, he advised the French people ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने एडवाइस दिया था, he advised the French people to guard it, यानी उन्होंने कहा था कि जो हमें ये हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये हमें क्या करनी चाहिए? ये हमें मतलब हमारे बीच में इसे रक्षा हमारी करनी चाहिए। ठीक, उन्होंने कहा कि इसे हमें बचाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि
बिकॉज द लैंग्वेज is the key of freedom. The language is the key of freedom. ठीक, to for enslaved the people. ठीक, for enslaved ठीक है। तो चलिए, जैसा कि दोस्तों इसका एक ठीक ठाक बढ़िया सा एक आंसर बन चुका है, जैसा कि हम सामने देख रहे हैं। व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो सेम उसी चीज़ पर है, हमने उसी का आंसर दिया। पहले हमने क्या किया दोस्तों, पहले हमने क्वेश्चन को ही पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, अब हमने ये भी सीखा कि जब क्वेश्चन को पॉजिटिव बनाते हैं तो लास्ट में क्या लगा देना चाहिए, हमें दैट लगा देना चाहिए। अच्छा, ये भी किस टाइप के क्वेश्चन में, व्हाट के टाइप का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जब भी आपसे व्हाट का टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या कर लेना चाहिए, लास्ट में पॉजिटिव बनाने के बाद लास्ट में दैट लगा देना चाहिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर है कुछ आपको वो याद होना चाहिए, यानी आपने पढ़ा है तो जाहिर सी बात है उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे तो आप उन शब्दों को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो जैसे यहाँ पे है द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक, उन्होंने कहा था कि द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वह सबसे साफ सुथरी और तथ्यों से भरी हुई लैंग्वेज है पूरे विश्व में। ही एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दिया द फ्रेंच पीपल, यानी फ्रेंच पीपल को उन्होंने सलाह दिया था फ्रेंच पीपल टू गार्ड इट, कि हमें क्या करना चाहिए, इसे बचाए रखना चाहिए। बिकॉज द लैंग्वेज इज द की ऑफ द फ्रीडम फॉर एनस्लेव्ड पीपल, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है वह गुलाम लोगों के लिए। ठीक है, गुलाम लोग, एनस्लेव्ड माने गुलाम, ठीक है, पीपल माने लोग। तो जो गुलाम लोग हैं उनके बीच जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है ना, वही स्वतंत्रता का एक साधन होता है, आज़ादी का। वही उनको दिखाता रहता है कि आपको आज़ादी लेनी है, उनकी लैंग्वेज ही उनके लिए सब कुछ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का मेरा पहला क्वेश्चन और इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं, इसी तरीके से कुछ इसका भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना है।